इतना बोल सकते हो, इतना क्वेश्चन सुन रहा था, बस जितना जानते हो सब साइड कर दो। ऐसा जैसा बोल रहा है करते जाओ, आपको खुद दिखेगा। जो एक्यूरेसी बोले ना, कोई बोला मैं सुना, जो सर आपका एक्यूरेसी अच्छा है, खुद ला पाओगे। अमन सर पे मैं शायद सर 2-3 महीने काम किए हैं हम, तो हम लोग एक साथ, तो मैं पुराना हूँ, तो मुझे पता है। सर बहुत अच्छे से सिखाएगा, आप लोग बस ध्यान दीजिए, पूर्ण सब साइड कर दीजिए, फिर आगे देखना आप खुद का रिजल्ट समझ पा रहे हैं सब। हेलो। यस यस ब्रो। चलिए कोई बात हाँ नहीं सबको आपने। बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ। सबको का मन में डाउट रहेगा तो ध्यान नहीं दे पाएगा, वही चीज घूम के आएगा, इसलिए बोल रहे हैं। और मैं एक डेमो हूँ इसका, क्योंकि मैं जब जुड़े थे तब मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब सर के साथ चले तो पता चला। हाँ, बस ध्यान देना है। और वैसे आ, एक केस मैसेज लिखा था, बाकी मुझ पे छोड़ दो, कल हम सर ने लिखा था, वो बात बिल्कुल सही है। बस शांति से ध्यान दो। थैंक यू चलिए। ऑल। सर शुरू कीजिए। श्योर एक्साइटेड श्योर। हूँ। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ब्रो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखेगा तो बताना आप लोग। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे गाइस। आज हम सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि वैलिड पुल बैक्स क्या होते हैं। कि मार्केट में जो पुल बैक्स आते हैं उसमें से कुछ वैलिड्स होते हैं, कुछ वैलिड्स नहीं होते। तो हम आज सबसे पहले जानेंगे कि जो पुल बैक्स होते हैं वो वैलिड क्यों होते हैं, कौन कौन से वैलिड पुल बैक होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं रेड का भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो गैज़ आज हम सबसे पहले जानेंगे कि जो पुल बैक्स होते हैं मार्केट में, जो पुल बैक्स आते रहते हैं वो वैलिड कैसे होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि ऐसे शुरू करोगे, वैलिड पुल बैक के लिए गैज़ मार्केट में ना एक एन बनना ज़रूरी होता है। अगर मार्केट में एक एन बन रहा है तभी वो एक वैलिड पुल बैक होता है, अदरवाइज़ वो एक वैलिड पुल बैक नहीं होता। अगर हम यहाँ से शुरू करें इसको, मार्केट को रीड करना, अगर हम यहाँ से मार्केट को रीड करना शुरू करें तो यहाँ तो हमें जो भी ऐसे रीड करते जाते हैं, क्योंकि हम 1 मिनट में रीड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल रीड करते हुए जाएंगे। जैसे जैसे ये कैंडल देख रहे हैं तो ये कैंडल पे हमें देखना होगा कि इस कैंडल ने किसी कैंडल का हाई या लो ब्रेक किया है कि नहीं। अगर वो कैंडल पीछे वाली कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं किया होगा तो वो कैंडल इनसाइड कैंडल हो जाएगी, तो उस कैंडल का मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, उस कैंडल का मार्केट में कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, वो एक इनसाइड कैंडल हो जाएगा। इस किसी का माइक ऑन है? आनंद ऑफ योर माइक। हम्म? कल लखनऊ पहुंच चुका है। अरे यार आनंद। 3 घंटा ज्यादा ना लगे भाई, आप वहां से ऑफ कर दो उनका माइक। तो इसको पूरा हटाना पड़ेगा। ओके आई भाई थिंक। कितनी देर हो गई?
ओके। सर कितनी देर होगी इसमें? कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्लास शुरू हुए कितनी देर होगी सर? जस्ट स्टार्ट हो रहा है दीपक। अच्छी यार, बहुत लेट हो गया इसका मतलब। नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बैच ग्रुप में, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा था उसको ध्यान से देखो। ओके, तो मैं बता रहा था कि जैसे आप यहाँ से मार्केट को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल देखते हुए जाना है। अगर कोई भी कैंडल किसी कैंडल का लो या हाई ब्रेक नहीं करती तो वो ऑलवेज इनसाइड कैंडल होती है, उसका मार्केट में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल जो आई है ये इसके अंदर है, ना इसने इसकी हाई को ब्रेक किया है ना ही ये इसके लो को ब्रेक की है, तो ये कैंडल का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये इस मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये मार्केट सीधा सीधा यहाँ तक गया है। और सिमिलर अगर रेड साइड में आप देखोगे तो मार्केट ऐसे आई है और इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे अगर आप पुल बैक्स ड्रॉ करोगे तो एक ऐसे आएगा, उसके बाद ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, उसके बाद ये ऐसे। तो ये एक वैलिड पुल बैक हुआ, क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। और एक चीज़ इससे पहले मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर कोई ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल जब भी ओपन होती है तो 90% चांस होता है कि अगर ग्रीन कैंडल ओपन हो रही है कोई, तो वो ग्रीन कैंडल अगर कोई ओपन हो रही है तो ग्रीन कैंडल पहले वो नीचे जाएगी, उसके बाद ऊपर जाती है। मैं 90% केसेस में कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, क्योंकि यही एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन का तरीका होता है। और रेड में सिमिलर, अगर कोई रेड कैंडल है तो रेड कैंडल ओपन होकर पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो ये आप ध्यान रखना कि कैंडल का फॉर्मेशन 90% केसेस में कैसे होता है। ये आपको एक पुल बैक जब आप ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको हेल्प मिलेगा कि हम पुल बैक कैसे मार्क करें। पुल बैक अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है पुल बैक क्या होता है वो पूछ सकता है। एनी डाउट इन पुल बैक? सर मुझे बता दीजिए। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, एक मिनट। देखो ये जो मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट आती है, जो बीच बीच में मार्केट जैसे रेड आ रहा है तो ये गई, तो इसको हम पुल बैक्स बोलते हैं। मार्केट कभी भी एक तरीके से सीधे मूव नहीं करता, कभी भी मार्केट ऐसे सीधे मूव नहीं करता, वो रेस्ट करते हुए जाता है। रेस्ट करेगा फिर जाएगा, रेस्ट करेगा फिर जाएगा। इसी इसको आप लोग हायर हाई या हायर लो नहीं समझिएगा, वो एकदम डिफरेंट चीज़ें होती है। ये दूसरी चीज़ें हैं। हायर हाई हायर लो क्या होता है? हायर हाई हायर लो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, आपको मार्केट में ही बताया जाएगा कि हायर हाई हायर लो ऐसे बनता है। लेकिन ये जो वैलिड पुल बैक्स होते हैं ये आपको एक्चुअली मीटिंग एंड हो गई क्या? अरे यार,